वैसे जरूरी नहीं, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें। मूवी का नाम है वन मिस्ड कॉल 2008। इस कहानी में लोगों को उनके फोन पर कॉल आती है। जैसे लोग फोन उठाते हैं तो उन्हें एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें उनकी अपनी ही आवाज होती है। और ये कॉल मौजूदा वक्त की नहीं बल्कि फ्यूचर आने वाले टाइम की होती है, जिसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम शामिल है। फिर वो टाइम आते ही उस इंसान की मौत हो जाती है। तो शुरुआत होती है एक जलते हुए हॉस्पिटल को दिखाने से, जहाँ फायर फाइटर्स आग बुझा रहे थे और उन्होंने एक बच्चे की जान भी बचा ली थी। वो बच्चे से पूछने लगी, क्या तुम्हारी मॉम भी अंदर थी? पर बच्ची कोई जवाब नहीं देती। आगे हम एक लड़की शैली को देखते हैं जो अपने घर की छोटी सी तालाब के पास बैठी थी। अचानक उसे पानी में से आवाज आने लगी। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आकर उसका मुंह पकड़ लेता है, खींचकर उसी तालाब के अंदर ले जाता है, जिसके फौरन बाद पानी की सतह पर एक कैंडी निकल कर आती है जो बच्चे खाते हैं। और तभी वो हाथ शैली की बिल्ली को भी गले से पकड़कर पानी में डुबोकर मार देता है। कहानी अब कुछ दिन आगे गई। हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो पार्टी कर रहे थे। पार्टी में एक लड़की थी बेथ, उससे मिलने उसकी दोस्त आई। ये दोनों कमरे में जाकर शैली की मौत के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स आपस में दोस्त थे। इनकी बातों के दौरान ही बेथ की दोस्त के मोबाइल पर कॉल आई, लेकिन हैरत, ये कॉल शैली के नंबर से आ रही थी और जो रिंगटोन थी इन्हें कॉल की बेल वो भी अलग ही थी, जो एक लोरी थी। जैसे वो कॉल उठाती है तो एक वॉइस मैसेज था जिसपे सुनने पर बेथ की इसी दोस्त की अपनी ही आवाज थी, जिसमें वो चिल्ला रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या है। हैरान परेशान थी वो। अब एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को मुर्दा घर बुलाया जाता है एक लाश की पहचान करने के लिए। जो लाश थी डिटेक्टिव की बहन की, जिसकी मुँह से एक कैंडी निकलती है। अब यहाँ ध्यान करने वाली बात ये है कि मरते हुए शैली के मुँह से भी कैंडी निकली थी, जिसका मतलब था कि जरूर इन मौतों का आपस में कोई ताल्लुक है। तो इसे आप याद रखिएगा। 2 दिन के बाद हम बेथ और उसकी दोस्त को कॉलेज में देखते हैं। क्लास में जब वो थी तो बेथ की दोस्त को हेलुसिनेशंस होने लगी, यानी ऐसे ख्याल, ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जो असल में थी भी नहीं। जैसे बेथ के हाथ पर उसे बिच्छू रेंगते हुए नजर आया। क्लास खत्म होने के बाद बेथ उसे कॉफी पीने का पूछती है, पर वो साथ जाने से मना करके लाइब्रेरी आ जाती है। लाइब्रेरी बंद होने के बाद बेथ की दोस्त जब घर जा रही थी तो उसे और भी हेलुसिनेशंस होने लगती है। हर जगह उसे भूत, आत्माएं, शैतान दिख रहे थे, जिनसे वो बहुत डर गई थी, क्योंकि जाहिर है सभी बहुत भयानक थे। डर के आलम में वो बेथ को कॉल करती है। वो कहती है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस 2 मिनट तक पहुँचती हूँ। लेकिन वो तो इतनी डरी हुई थी कि उसकी हालत खराब होने लगी। डरते डरते वो एक ऊंची जगह से गिर गई। ट्रेन से टकराने से उसका एक्सीडेंट हो गया। वो इतनी जख्मी हो गई कि फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान बेथ भी यहाँ पहुँचती और ये हादसा होते हुए वो भी देख लेती है। उसे अजीब तरह की आवाज भी सुनाई दी गई। अपनी दोस्त की लाश के पास जब वो आई तो उसके मुंह से भी कैंडी निकलती है। बेथ उसका फोन चेक करती है, जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा नंबर निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कॉलेज में 2 लड़कियां इस हादसे के बारे में बात कर रही थी कि बेथ की दोस्त की भी मौत हो गई। उसकी और शैली की मौत एक तरह से ही हुई, एक फोन कॉल आने की वजह से। ये बातें सुनकर बेथ का मेल फ्रेंड उन पर गुस्सा करने लगा कि बंद करो ये फजूल की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें मन गढ़ंत है, बकवास है। बेथ भी यहाँ आ गई, कहती है कि नहीं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, और उनकी मौत फोन कॉल की वजह से ही हुई। फौरन ही बाद बेथ की मेल फ्रेंड को भी हेलुसिनेशंस होने लगी और उसे भी बिच्छू नजर आ रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वहाँ से वो निकल जाता है। बेथ भी उसके पीछे पीछे